ना इत्तेफाक है ना इत्तेहाद है, तो फिर क्या मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी इस गाड़ी को धक्का देने पर लगी हुई है? जी जी, अच्छा सवाल है आपका। इस वजह से गाड़ी को धक्का लेने में हम लगे हैं क्योंकि धक्का स्टार्ट गाड़ी है। अब धक्का स्टार्ट इस सूरत में है कि आप मुझे बताओ, पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी थी, हमने उसको ऑफर किए, उन्होंने मना कर दिए। हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते तन तना। अब हमारे पास अगर नून लीग को हम सपोर्ट नहीं करते तो क्या ये हुकूमत खड़ी हो सकती थी? क्या ये जो बांग्लादेश का मॉडल, श्रीलंका मॉडल और तुर्की मॉडल की जो प्लान जनरल फेज ने बनाया है, तो क्या उस पर अमल दरामद नहीं होता? अब कम से कम जो पहले ये फेल स्टेट की तरफ जा रहे थे पीडीएम की हुकूमत, उसे निकाल दिए। अब आप ये चीज देख ले कि कम से कम हम मुतमईन नहीं है वफाकी हुकूमत के मंसूबों से, लेकिन कम से कम इतना तो है, जिस तरह जनरल फेज प्लानिंग बना रहे थे इस मुल्क को ऐसी की तैसी करने में, कम से कम उससे तो बेनकाब कर दिए, उससे तो निकल रहा है। यही हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां मंदुखैल साहब, जहां पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, और ये कोई छोटी मुश्किल नहीं है, एक बड़ी पॉलिटिकल मुश्किल में डाला है, उसके साथ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी तकरीबन हर इकदाम पर कौमी असम्बली में पीएमएलएन का साथ देती है, हुकूमत का साथ देती है, खा वो कोई भी मसला हो। बजट पे शिकवा हुआ लेकिन बजट मंजूर करवाया गया। इसी तरह कई किस्म की कानून साजी हो रही है, वो जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ चली। हर मामले पर साथ चलते हुए अब आप कैसे, आपके पास तो ये कहने की गुंजाइश कम है कि पीएमएलएन से हमारा कोई इख्तलाफ रह गया। तो इसका मतलब आपका जो अपना सवाल है वो खुद मुतनाज़ा का शिकार हो गया। एक तरफ आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हर जगह। तो मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग नून ने आपको मुश्किल में डाला है। मुश्किल में डाल दिया पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने आपको एक बड़ी पॉलिटिकल मुसीबत में डाला है ना, कि अपने सूबे में रेट कम कर दिया और आपको परेशान कर दिया। ना 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 ना, मेरी बात सुनो। ये जो चिचोरा गवर्नर है ना सिंध का, समझे ना, जिसका कोई काम सिर्फ आईनी है, और वो जाके उन्होंने ईडी सेंटर बना दिया है, और कुछ सैलानी वालों के लेको फलां को लेके इस तरह जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो आप हमें मुश्किल में, ये उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी गवर्नरी पक्के कर रहे हैं, और यहाँ पे मुश्किल में हमें कोई नहीं डाला। हम तो ये कहते हैं कि अच्छी बात है आप 14 रुपए परमानेंट कर दो, अच्छी बात है आप 14 रुपए जो ना वो यूनिट 1 से लेके 500 तक करो, लेकिन अच्छी बात है कि इसको आप पूरा साल कर दो, तो वो तो हो नहीं रही। हम तो, हमारा तो इत्तेफाक या इतराज इस बात पे कि आप ये चिचोरी हरकतें छोड़ दें। आपने जो रिलीफ देना है आवाम को, हम तो खुश होता है, हम तो अमीर लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर आप इसके ऊपर जो इलेक्शन एक्ट के ऊपर जो तरामीम थी उसके सबसे बड़ी हिमायती हम हैं, इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजाहत करना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद जिस पिछली असम्बली में मैं जिस कमेटी का हिस्सा था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमने ये सारी चीजें बनाई है, हमने नेम तरामीम हमने बनानी, हमने तो इन्हें पार्लियामेंट का बिल जो ना हमने बना ली है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हर जगह जहां उनको मुसीबत पड़ती है तो वो जाके पांव पड़ते हैं, जहां मुसीबत टल जाती है तो फिर गर्दन पे हाथ डाल देते हैं। ये तो पुराना इनका रिवाज है, वतीरा है मुस्लिम लीग नून का। हम तो कोशिश करते हैं कि ये जमहूरियत की पटली चलते रहे, मगर इस तरह पटली तो हम नहीं चलने देंगे कि आप हर मर्तबा इस तरह बेवकूफ बनाने के प्लान बना रहे हैं। हम आपको तंबीह कर रहे हैं, हम आपको बार-बार, लेकिन उसके साथ साथ कहीं पीपल्स पार्टी के बारे में मंदुखैल साहब ऐसा भी लगता है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं कि अनडेमोक्रेटिक हरकतें कर रही है, खासतौर पर पंजाब में पीटीआई को काम नहीं करने देती या कुछ और नहीं करने देती, तो सिंध में भी तो कुछ ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करने की गुंजाइश काफी कम रखी हुई है आपने। आप मिसाल दे दें, आप एक आध मिसाल दे। मेरे इलाके के पीटीआई का एमपी है, मेरे कौमी से नीचे है, वो फुल फ्लेज अपनी कारकर्दगी कर रहे हैं, बल्कि वो तो बेचारा सिंध हुकूमत से काम लेके अनाउंस करते हैं, बोलो मैंने कराया। यानी अगर दिल का अस्पताल बना रहे, बोलो मेरे वज़ीर आला सिंध से बात हो गई है, वो जल्दी बना के दे रहे हैं। वो अगर सूबाई हुकूमत की हमारी बजट का, यानी सूबाई हुकूमत की वाटर बोर्ड के पाइप लगा रहे तो कहते हैं मैंने कराया।
اگر اس نے جا کے کوئی گیس کی لانے جہاں میں 9 ارب روپے کی گیس کی لانے منظور کیا ہے، وہ ایک چھوٹے پائپ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولو میں نے کرا ہے، ہم نے تو فری ہینڈ دیا، ٹھیک ہے بابا آپ شوق پورا کرو. یعنی اگر کوئی جلسہ کرنا ہو پی ٹی آئی نے تو آپ اجازت دے دیں گے؟ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کا، آپ مجھے پی ٹی آئی کا ایک بندہ بتا دو جس کے اوپر کوئی ہم نے ٹارچر کیا ہے، کوئی پولیس نے کیا ہے، کوئی سندھ حکومت نے کیا ہے. یہاں تو کھلم کھل آزادی ہے. آپ دیکھ رہے شیر افضل مروت آ گئے اور ایک ہی راؤنڈ میں اس کا پورا سندھ دیکھ لی ہے، جلسے جلوس کر دیے، ہر طرف سے آزادی ان کو. ابھی پچھلے مہینے میں جہاں بجلی کی مہنگائی اور بجلی کی مد میں انہوں نے احتجاج کی پی ٹی آئی نے. ہاں یہ البتہ ایک الگ پی ٹی آئی کا سٹائل ہے، جہاں کراچی کے سینٹر میں نہیں کرتے، جہاں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں، ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں نہیں، ڈسٹرکٹ ملیر میں نہیں، وہ پوش ایریا میں ہے جہاں پاکستان بھر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں، جیسے 3 طلاق، وہاں پوش ایریا میں وہ احتجاج کرتے ہیں. ہم نے وہاں بھی اجازت دی، کرو بابا احتجاج جتنا کر سکتے ہو. سوال یہ ہماری طرف سے تو پی ٹی آئی کوئی پریشانی نہیں. ہاں البتہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت ضرور کر رہی ہے، جا کے پنجاب حکومت ہمیشہ ایک بدماش کا روخ اختیار کرتے ہیں اور اپنی سیاسی مخالفین کو جو نا وہ ٹف ٹائم دیتا ہے. یہ ہمیشہ رہا ہے پنجاب میں، جس کی بھی حکومت ہو وہاں کی پولیس کی ایک رواج ہے.